आज के इस वीडियो में कक्षा 8वीं पाठ 7 त्योहारों का देश। तो पाठ का नाम क्या है? त्योहारों का देश। त्योहार यानी कि पर्व, त्योहार यानी कि पर्व, फेस्टिवल। देश यानी कि कंट्री। ठीक है, तो त्योहारों का देश क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसा देश है जहाँ उस देश में कई तरह के त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दीपावली, ईद, क्रिसमस। तो उस देश के बारे में यहाँ पर एक कविता दी गई है। तो कौन से देश में कई तरह के त्यौहार मनाते हैं? भारत देश में। कौन से देश में? भारत देश में। तो भारत देश के लोग, जो भारतवासी है, वह कई तरह के त्यौहार मनाते हैं। सभी धर्म और जाति के लोग आपस में मिलजुल कर कई तरह के त्यौहार मनाते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर एक कविता दी गई है, इसलिए इस कविता का नाम त्योहारों का देश रखा गया है। तो देखिए कविता क्या दी गई है यहाँ पर। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। तो मन भावन यानी कि सबके मन को पसंद आने वाला कौन सा है? कौन सा है? सावन का महीना। सावन यानी कि श्रावण। सावन यानी कि क्या है? श्रावण। तो ये श्रावण का महीना कब आता है? अगस्त में। तो अगस्त के महीने में हमें चारों ओर क्या दिखाई देता है? हरियाली ही हरियाली, यानी कि चारों ओर हरे हरे पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं। तो उसी महीने में क्या होता है? कौन सा त्यौहार आता है? देखो आगे। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। तो कौन सा त्यौहार आया उस महीने में? रक्षाबंधन। तो उस दिन, रक्षाबंधन के दिन क्या होता है? बहन बहुत खुशी के साथ अपने भाई को राखी बांधती है। फूली नहीं समाती है, यानी कि वह अपने भाई को राखी बांधकर इतना आनंद विभोर हो जाती है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो रक्षाबंधन के दिन बहन बहुत ही खुश होती है, क्योंकि अपने भाई को राखी बांधती है ना, इसलिए। आगे की पंक्तियाँ। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। तो आगे किसके बारे में दिया गया है? आज़ादी का दिन, यानी कि आज़ादी का दिन कब होता है? 15 अगस्त। तो यह भी त्यौहार कब आया? 15 अगस्त के, जब, है ना। तो हमें आज़ादी कब मिली थी? 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। इसीलिए उस दिन क्या करते हैं हम लोग? घर घर पर, स्कूल में, है ना, तिरंगा झंडा लहराते हैं। तो आगे क्या कहा गया है इस कविता में? वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। तो झंडा लहराकर हम क्या करते हैं? शहीद, वीर शहीद यानी कि साहसी, जो शहीद यानी कि देश के लिए प्राण देने वाले, तो उनकी कहानियों को, गाथाएं मीन्स कहानी, उनकी जो कहानी है, आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, उन कहानियों को हम तिरंगा झंडा लहराने के बाद उनको भी हम याद करते हैं। याद यानी कि स्मृति करते हैं। ठीक है, आगे। आता हर वर्ष दशहरा होते खेल तमाशे। तो आगे कौन सा त्यौहार आता है? दशहरे का त्यौहार, यानी कि दशहरा त्यौहार भी क्या करते हैं? हर वर्ष यानी कि हर साल मनाते हैं। दुर्गा पूजा करते हैं, कई तरह के खेल खेले जाते हैं, है ना। तो इस त्यौहार को भी बहुत ही खेल तमाशे के साथ किया जाता है। आगे। दीपावली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बताशे। तो दशहरा के बाद आता है दीपावली। तो दीपावली के जब क्या होता है? लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दीपदान यानी कि घर में और आंगन में चारों ओर दीपों की रोशनी की जाती है, दीप जलाए जाते हैं, फुलझड़ियाँ
खील बताशे यानी कि आतिशबाजी करते, पटाखे जलाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दीपावली के जब चारों ओर दीप जलाकर आतिशबाजी की जाती है। आगे, भाईचारे का संदेश ले ईद मुबारक आती, मीठी मीठी खीर सेवैयाँ सबके मन को भाती। तो आगे इस कविता में कौन से त्यौहार के बारे में दिया गया है? ईद का त्यौहार। तो यह ईद का त्यौहार कौन सा त्यौहार है? रमज़ान। रमज़ान को ईद भी कहा जाता है। तो यह मुसलमान भाई आपस में एक दूसरे से गले मिलकर क्या करते हैं? ईद की मुबारकबाद देते हैं। तो यह त्यौहार ऐसा माना जाता है कि कौन सा संदेश देने की तरह माना जाता है? भाईचारे का संदेश। तो इस त्यौहार से भाईचारे का संदेश मिलता है ईद के त्यौहार से। ठीक है, आगे, मीठी मीठी खीर सेवैयाँ सबके मन को भाती। तो इस दिन कौन सा व्यंजन बनाया जाता है? खीर सेवैयाँ यानी कि मीठी मीठी खीर बनाई जाती है जो सबके मन को पसंद आता है। सभी को खीर पसंद है ना? ऐसा कहा गया है यहाँ पर। आगे, खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार। तो आगे कौन से त्यौहार के बारे में दिया गया है? क्रिसमस का त्यौहार। तो क्रिसमस के त्यौहार के दिन क्या होता है? बच्चों को कहीं खेल खिलौने उपहार के रूप में, भेंट, उपहार यानी कि गिफ्ट, भेंट के रूप में बच्चों को दिया जाता है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार। तो इस तरह से हमारा देश कैसा माना गया है? त्योहारों का देश, यानी कि हमारे देश में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। तो इसीलिए हमारे देश को त्योहारों का देश कहा गया है। तो हमारा देश हमारे लिए कैसा है? बहुत ही प्यारा है ना? हमारा देश हमें बहुत प्यारा है क्योंकि हम भारतवासी कई तरह के त्यौहार आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी के साथ मनाते हैं। इसीलिए हमारा देश हमारे लिए बहुत प्यारा है बच्चों? आप सबको प्यारा है ना हमारा देश? है? हाँ है। तो आगे हम एक बार कविता का अभ्यास करेंगे। ठीक है, मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है, आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है, आता हर वर्ष दशहरा होते खेल तमाशे, दीपावली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खील बताशे, भाईचारे का संदेश ले ईद मुबारक आती, मीठी मीठी खीर सेवैयाँ सबके मन को भाती, खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार। तो बहुत ही प्यारी सी कविता हमारे देश पर दी गई है। इसे ज़रूर आपको सीखना है और याद रखना है। ठीक है, धन्यवाद।